मैंने गलती से एक बिलबोर्ड पर प्रति स्क्वायर फुट की कीमत देखी। वो सिर्फ 1 सेंट थी। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। तभी ड्राइवर ने बताया कि किराया सिर्फ 0.1 सेंट है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। ड्राइवर को लगा कि मैं किराया देने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुरंत होश में आया और अपनी जेब से $5 का नोट निकाल लिया। ड्राइवर हैरान रह गया और जल्दी जल्दी कहने लगा कि उसके पास छुट्टे नहीं है, लेकिन मेरे पास भी छोटे नोट नहीं थे। तो मैंने उससे कहा कि बाकी पैसे वहीं रख ले। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। तभी मैंने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। मैं वहां गया और देखा कि एक लग्जरी कार सिर्फ $1.20 में बिक रही है। तभी मुझे समझ आया कि दुनिया भर में कीमतें 100,000 गुना गिर चुकी हैं। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और अपना बैलेंस चेक किया। अच्छी बात यह थी कि मेरे पैसे पर कोई असर नहीं पड़ा था। तभी मेरे दिमाग में आया मैं अचानक दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया हूँ। फिर मैं एक मॉल में गया अपने माता पिता के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए, लेकिन एक अमीर लड़की ने मेरे कपड़े देखकर मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि मैं इस हाई एंड जगह के लायक नहीं हूँ। उसने तो ये भी कहा कि वो मुझे तरस खाकर $500 दे सकती है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और दुकानदार से ज्वेलरी दिखाने को कहा, लेकिन देखने के बाद भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अमीर लड़की ने ये देखकर सोचा कि चीजें मेरे बजट से बाहर हैं और मैं कुछ खरीद नहीं सकता। अब मैंने सीधे दुकानदार से सबसे महंगी चीज दिखाने को कहा। थोड़ी देर में दुकानदार अपनी दुकान का सबसे कीमती सेट लेकर आया जिसकी कीमत $50 थी। मैंने मन ही मन सोचा क्या ये बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन दुकानदार को लगा कि मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा, इसलिए उसने मुझे कुछ सस्ता दिखाने की पेशकश की। ये सुनकर मैंने तुरंत $50 निकाले और वही सेट खरीद लिया। अमीर लड़की हैरान रह गई, लेकिन उसे लगा कि मैंने सिर्फ दिखावा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। उसी सुबह मुझे मेरे गोद लेने वाले माता पिता ने घर से निकाल दिया था। मैंने कोई बहस नहीं की और एक टैक्सी में बैठ गया, ये सोचकर कि कहीं भी चला जाऊं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सो जाऊंगा और एक ऐसी दुनिया में जागूंगा जो पूरी तरह बदल चुकी है। मैंने अपनी नई पहचान को स्वीकार किया और अपने असली माता पिता के घर गया। उन्होंने मुझे ठुकराया नहीं, बल्कि माफी मांगी और कहा कि मैं बचपन में उनसे बिछड़ गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी उनसे प्यार किया जाता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें वो तोहफे दिए जो मैंने बड़े ध्यान से चुने थे और वादा किया कि मैं उन्हें सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मैं आपको और भी रोमांचक दुनियाओं में लेकर